चाहिए, क्योंकि हमने आका के दीन को तख्त पे लेके आना है। इसलिए हम चाहते हैं, तुम्हारी तो अभी टांगे कांप रही हैं, तुम तो हजूर के गुलामों के आगे शीशा पलाई दीवार बन के खड़े होते हो, शेल चलाते हो, गोलियां सीधी चलाते हो और यहूद नसारा के आगे जाके लेटते हो। तरीके लब्बैक के एक एक कारकुन को तुम नहीं खरीद सकते। एक एक कारकुन तेरे आगे शीशा पलाई दीवार की तरह खड़ा है। ये कोई आम बात नहीं है, तुम लोगों को समझ नहीं आएगी। अगर तुम मुसलमान हो, खुदा तेरा भी है, खुदा हमारा भी है। आ जाओ उसी प्लेटफार्म पे जिस प्लेटफार्म पे तेरा हज होता है, जिस प्लेटफार्म पे जाके तुम कहते हो कि हम भी आज के रसूल हैं। आज के रसूल जो हैं वो दुनिया में नजर भी आ रहे हैं और दुनिया में तरीके लब्बैक के प्लेटफार्म पे खड़े होकर काम करके भी दिखा रहे हैं। मैं एक बात करके इजाजत चाहूंगा, इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में आज अल्लाह ने हमें मौका दिया। सब मुसलमान भाई पाकिस्तान की सरजमीन वालों सुन लो, आज अल्लाह ने हमें एक मौका दिया है। एक इस्लामिक लीडर हमें अल्लाह ने अता किया है जो वाहिद उम्मीद साद हुसैन रिजवी है। हम उसकी क़यादत में इंशाअल्लाह ताला असम्बलियों में जाएंगे और असम्बलियों में जाकर इस जालिम और जाबर रिटेरों को ईंट से ईंट बजा देंगे और ताजदार खत्म नबूवत का नारा बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं एक बात आपको ये याद दिलाता चलूं, आर्मी चीफ साहब, बड़ा फख्र है मुझे बात करने का। ये मौत, ये जिंदगी खुदा ताला के हाथ में है। मैं पैगाम देना चाहता हूं तरीके लब्बैक के प्लेटफार्म पे खड़े होकर। हमारे पास हाफिज साद हुसैन रिजवी जो तरीके लब्बैक के अमीर हैं और आप अहले बैत के घराने से तल्लुक रखते हैं और पाकिस्तान इस्लामिक जमहूरिया के सिपा सलार हैं। आ जाओ तुम और हम तरीके लब्बैक मेरे कायदे मोहतरम खड़े होकर इस मुल्क में निज़ाम कानून नाफिज करवाएं तो इंशाअल्लाह ताला ना तुम्हें किसी चीज़ की कमी रहेगी, ना इंशाअल्लाह पाकिस्तान की कौम को किसी चीज़ की कमी रहेगी। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब इंशाअल्लाह एक ही नाम होगा और एक ही नाम क्या है, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मैं आपसे अपनी बात को समेटता हूँ और आए हुए मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। मेरे भाई हाजी नवाज गुड्डू साहब MPA के कैंडिडेट यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनको भी खुशामदीद माजिद भाई की तरफ से कहता हूँ। माई अमरान साहब भी तशरीफ़ लाए, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। सैफी साहब आए हैं, जी मैं ले रहा हूँ नाम जी। यहाँ पे हसनैन भाई भी तशरीफ़ लाए, हमारे सैयद नज़ीर शाह साहब भी तशरीफ़ लाए और भाई हैदर साहब आए, जहर साहब कैंडिडेट हैं MNA के। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं बंदा नाचीज़ अपनी इस क़यादत PP के रमज़ान जो हमारे अमीर हैं सैयद रमज़ान शाह साहब और हमारे सरपरस्त आला कारी नसरुल्लाह साहब और इनके साथ कारी अमीन साहब जो हमारे PP के नाज़िम आला साहब हैं और PP 57 से अमीर यहाँ पे तशरीफ़ लाए अरसलान साहब। और मैं आप PP के तमाम और कारकुनान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ पे PP 58 के अमीर अभी खिताब कर रहे थे जो सैयद आफ्ताब शाह साहब हैं। मैं एक बात बस ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं अपने कायदे मोहतरम की एक नज़र करता हूँ बात। मुझे कुछ लोग कहते हैं यहाँ क्या है, मैं एक बात का, सिर्फ एक बात का कायल हूँ कि मैं और अल्लाह और रसूल के दरमियान इस तरफ सैयदादत हैं, इस तरफ सैयदादे हैं। मुनाफिकों को छोड़कर सैयदादों की साफ में खड़ा होकर मैं अपने आप को फ़ख्र महसूस करता हूँ। मैं और अपने कायद से माजरत चाहता हूँ कि मैंने थोड़ा वक्त ज़्यादा ले लिया, बस अपनी बात को समेटता हूँ और उनके लिए अब खिताब के लिए दावत देना चाहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आए जिस शख्सियत का इंतजार था, जिनके लिए हम खड़े थे, जिनके लिए निगाहें मुंतजर थी, जिनके लिए हालात वाक़यात थे, ये अमीर मोहतरम का हुक्म है, हम कहाँ टाल सकते हैं। वो फरमा रहे हैं कि माजिद मुनीर साहब जो हैं वो आपसे मुखातिब ज़रूर हों क्योंकि ये MPA हैं हमारी तहरीर लब्बैक की तरफ से PP 158 के, तो इंशाअल्लाह ताला ये आपसे मुखातिब होते हैं। ये एक तारक समी साहब, तारक समी म्याऊ साहब हमारे दूसरे कैंडिडेट भी हैं और ये हमारे जनाब माजिद मुनीर साहब कैंडिडेट हैं PP 158 से। अमीर मोहतरम के हुक्म पर आपसे मुखातिब होते हैं। क्या करो